नमस्कार दोस्तों, जायसवाल निको इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 2 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जायसवाल निको इंडस्ट्री का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये है जायसवाल निको का P&L स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको लगभग 10 साल का डेटा मिला है। फर्स्ट वन है सेल्स यानी रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्च 2014 से लेकर मार्च 2021 तक कंपनी का रेवेन्यू 2500 करोड़ से 4000 करोड़ के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन मार्च 2022 के बाद मार्च 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू 6000 करोड़ के आसपास है। मतलब 6000 करोड़ से ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को टच कर चुका है। क्योंकि दोस्तों, जायसवाल निको के पास छत्तीसगढ़ का नारायणपुर में 1 मिलियन टन पर एनएम का स्टील प्लांट है और महाराष्ट्र का नागपुर में फाउंड्री प्लांट है। मतलब कंपनी के पास लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों, आने वाला साल में भी जायसवाल निको का सेल्स यानी रेवेन्यू 6000 करोड़ के आसपास ही रहने वाला है, जब तक कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएगा। मतलब कंपनी अगर आने वाला साल में नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को परचेस करेगा, तब जाके कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा, नहीं तो ये रेवेन्यू 6000 करोड़ के आसपास ही रहने वाला है आने वाला साल में भी। नेक्स्ट वन है दोस्तों एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए, जब जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। क्योंकि दोस्तों, स्टील सेक्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस भी रहता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी ज्यादा रहता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। और एक्सपेंसेस सेल्स का कितना परसेंटेज है वो आपको दिख जाएगा ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में कंपनी का ओपीएम लगभग 17% का आसपास है। और दोस्तों, स्टील सेक्टर में ओपीएम 15 से 20% का आसपास ही रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, जायसवाल निको के पास यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अपना ऑपरेशन को एफिशिएंट करके एक्सपेंसेस कम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि स्टील सेक्टर में ओपीएम 15 से 20% का आसपास ही रहता है और जायसवाल निको का ओपीएम 17% का आसपास है। मतलब यहाँ पे भी स्कोप कम है। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंसेस कम करने का चांसेस बहुत कम है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही रहेगा। मतलब रिसेंट ईयर्स में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास है, वो आने वाला साल में भी सेम रहेगा, जब तक कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा नहीं। दोस्तों, आई होप अभी आपको कंपनी का कोर बिजनेस समझ में आ गया है। कंपनी का सेल्स यानी रेवेन्यू अपर कैप पहुंच चुका है और एक्सपेंसेस कम करने का चांसेस भी कम है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टेबलाइज हो गया है। नेक्स्ट वन है अदर इनकम। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रूल का हिसाब से अदर इनकम कंपनी का रेवेन्यू का 5% से कम होना है। और यहाँ पे देखिए, कंपनी का अदर इनकम बहुत छोटा वैल्यू है एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर 2022। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का अदर इनकम 1730 करोड़ है। दोस्तों, ये वैल्यू इसीलिए आया क्योंकि जायसवाल निको ने कोविड के बाद अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया है। मतलब कंपनी अपना कुछ डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे अदर इनकम इतना बड़ा वैल्यू शो हुआ है। और रिसेंट ईयर्स में अदर इनकम बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। नेक्स्ट वन है दोस्तों इंटरेस्ट। दोस्तों, फाइनेंशियल 2014 में जायसवाल निको के पास इंटरेस्ट बर्डन था 175 करोड़। ये स्लोली ग्रो हुआ और फाइनेंशियल 2021 में ये पहुंच चुका था 900 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, मतलब कंपनी अपना कुछ डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, इसीलिए यहाँ पे अदर इनकम 130 करोड़ शो हुआ है। और डेट रिस्ट्रक्चर करने की वजह से कंपनी का डेट बर्डन भी कम हो गया और इंटरेस्ट बर्डन भी। इसीलिए फाइनेंशियल 2022 में कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम होकर 459 करोड़ पहुंच चुका था। और दोस्तों, फाइनेंशियल 2025 के लिए जायसवाल निको का इंटरेस्ट बर्डन है 564 करोड़। इसका मतलब दोस्तों, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फाइनेंशियल 2025 के लिए 941 करोड़ और उसमें इंटरेस्ट जा रहा है 564 करोड़। इसका मतलब जायसवाल निको के पास बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट बर्डन है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 50% से ज्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पे करने में। तो इंटरेस्ट बर्डन इतना बड़ा, मतलब कंपनी के पास डेट भी बहुत ज्यादा होगा। और कंपनी के पास जितना डेट है और कंपनी उस डेट को कैसे चुका सकते हैं, ये हम समझेंगे कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस में। लेकिन P&L स्टेटमेंट से हमको एक चीज क्लियर है कि कंपनी के पास बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट बर्डन है, तो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। नेक्स्ट वन है डिप्रिसिएशन। जायसवाल निको के पास बहुत सारा प्लांट मशीनरीज है और उन मशीनरीज का डिप्रिसिएशन वैल्यू रहता है। और मशीनरीज का कॉस्ट एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कंपनी अपना डिप्रिसिएशन वैल्यू को ज्यादा चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन है दोस्तों पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोस्तों, फाइनेंशियल 2025 के लिए कंपनी का पीबीटी है 103 करोड़। इसका मतलब दोस्तों, कंपनी फाइनेंशियल 2025 के लिए 6000 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू कमाने के बाद भी कंपनी का पीबीटी है सिर्फ 103 करोड़। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंपनी का रेवेन्यू है 6000 करोड़ और उसमें कंपनी बनाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 1000 करोड़ और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मेजर पार्ट चले गए इंटरेस्ट में और डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद कंपनी के पास बचा है सिर्फ 103 करोड़। और दोस्तों, जब तक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, तो कंपनी का रेवेन्यू
रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, और पीबीटी भी सेम ही रहेगा क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 50% से ज्यादा अमाउंट जा रहा है इंटरेस्ट पे करने में। इसका मतलब कंपनी को अपना रेवेन्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और इंटरेस्ट बर्डन को भी कम करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का पीबीटी आने वाला साल में इंप्रूव होगा। अगर कंपनी ये सब नहीं करेगा तो आने वाला साल में भी कंपनी का पीबीटी 100 करोड़ का आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट वन है दोस्तों टैक्स। यहाँ पे देखिए टैक्स कभी पॉजिटिव है, कभी जीरो और कभी नेगेटिव है। दोस्तों नेगेटिव टैक्स इसीलिए कि कंपनी अपना प्रेजेंट प्रॉफिट को अपना पुराना लॉसेस से बैलेंस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे टैक्स आपको नेगेटिव शो हुआ है। नेक्स्ट वन है दोस्तों नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 2025 के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट है 113 करोड़, और ये भी एक बहुत ही छोटा वैल्यू है कंपनी का रेवेन्यू का कंपैरिजन में। और नेक्स्ट वन है ईपीएस। ईपीएस भी नेट प्रॉफिट का ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। ये इसीलिए कि कंपनी अपना रेवेन्यू का अपर कैप पहुंच चुका है और कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों अब समराइज करते हैं। दोस्तों जायसवाल निको का P&L स्टेटमेंट से हमको ये क्लियर है कि कंपनी का सेल्स यानी रेवेन्यू अपर कैप पहुंच चुका है। इसका मतलब जब तक कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा नहीं, तब तक कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और कंपनी के पास अपना एक्सपेंसेस कम करने का स्कोप कम है क्योंकि कंपनी का ओपीएम अभी 17% का आसपास है, और स्टील सेक्टर में ये यूजुअली 15 से 20% का आसपास ही रहता है। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने वाला साल में भी 1000 करोड़ का आसपास ही रहने वाला है। कंपनी का अदर इनकम एक छोटा वैल्यू है, मतलब एक सेफ लिमिट में है, लेकिन कंपनी के पास बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट बर्डन है। रिसेंट ईयर्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 50% से ज्यादा अमाउंट जा रहा है इंटरेस्ट पे करने में। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। डिप्रिसिएशन भी काफी कंसिडरेबल वैल्यू है, और कंपनी का पीबीटी बहुत ही छोटा वैल्यू है कंपेयर टू कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट बर्डन है। और नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी छोटा वैल्यू है, और यहाँ पे भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, और कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप जायसवाल निको का स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो आपको इतना ही देखना है कि कंपनी आने वाले साल में अपना डेट को कैसे कम करेगा और कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जायसवाल निको इंडस्ट्री का बैलेंस शीट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।